नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, जैसे कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था संगठनों के ऊपर, आजकल थोड़ी बातचीत हो रही है मित्रों, और मैं सभी संगठनों के ऊपर बात करूंगा और संगठनों से लेकर के राजनीतिक पार्टियों तक बात करूंगा। लगभग मैं डेली एक वीडियो डालूंगा इस बात पे। मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि एक हमारे उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं, जो कि दलितों की नेता हैं। दलितों की नेता हैं, 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी। इतने दिन तक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दलितों को उत्तर प्रदेश से रोजगार खोजने के लिए अन्य प्रांतों में जाना पड़ता है, और अन्य प्रांतों में आने के बाद उनको कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं वो तो वो ही जाने। लेकिन दलितों की नेता मायावती जी हैं। हमारे बंबई में, महाराष्ट्र में भी हैं, रामदास आठवले जी हैं, प्रकाश आंबेडकर जी हैं, बहुत से लीडर हैं। लेकिन आज तक इन्होंने दलितों के लिए क्या किया है, ये एक विचार करने की चीज है कि दलितों की स्थिति में थोड़ा भी उफान आया है क्या? थोड़ा भी ऊंचे उठे हैं दलित अपनी स्थिति से? अभी भी नहीं उठे हैं। उनको वो जो जितने भी ऊपर उठे हुए दलित आपको दिख रहे हैं, वो संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों की वजह से ही ऊपर उठे हुए हैं या अपनी शिक्षा की वजह से ही उठे हुए हैं। उनको इन नेताओं के जरिए कोई भी उठने जैसी स्थिति में नहीं आएगा। ये जितने भी दलित समुदाय के मित्र हमारे हैं, भाई हैं, हमारे बंधु हैं, दलित लोग जो हैं, मैं उनके लिए आज ये चेतावनी दे रहा हूं कि आप इनकी चाहे कितनी भी वाहवाही कर लो, इनका झंडा लेके दौड़ो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन आपको आपका अधिकार दिलाएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही दिलाएगा। कोई नेता नहीं दिलाएगा। ये सिर्फ आप इनके लिए सहारा बने हुए हो। आपके सहारे ये अपनी रोजी सेकते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं, अपना खुद का व्यापार करते हैं। ये लोग खुद जीते खाते हैं आप लोगों के सहारे। ये आपको क्या सहारा देंगे? सिर्फ आपको भरमाने का काम करते हैं, आप लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। कहीं मोर्चाबंदी कर देंगे, कहीं ये कर देंगे, कहीं वो कर देंगे। देश में अवरोध खड़ा करने का काम करते हैं आप लोगों का सहारा लेकर के। बाकी ये लोग काम कभी नहीं करते। मैंने ये चीज देखा है और एकदम निजी रूप में देखा है। मायावती जी 3-3 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, लेकिन फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश के दलित आज भी बंबई जैसे शहरों में, सूरत जैसे शहरों में भटक रहे हैं रोजी रोटी के लिए, और उनको सहारा देता है तो कोई न कोई उत्तर भारतीय ही देता है, चाहे वो जिस जात से हो। लेकिन जब बात जातीयता की आती है तो ये लोगों को एक संगठन याद आता है, एक राजनीतिक पार्टी याद आती है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि बहुजन समाज पार्टी ने आपके लिए क्या किया है, और आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त अधिकारों ने हमारे लिए क्या काम किया है। आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि आपके लिए किसने काम किया है और किसने नहीं किया है। आपको संवैधानिक अधिकार मिले हैं, आपको जो भी काम मिले हैं वो संविधान के तहत मिले हुए हैं। किसी नेता की देन नहीं है ये। आप किसी नेता से आपको प्रसाद में नहीं मिला हुआ है। ये आपका अधिकार है और आपको संविधान ने दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को फिर भी नहीं मिल पा रहा है। उसमें से ये लोग लूट लेते हैं। अगर 100% आप लोगों को अधिकार मिला है तो 75% ये ले लेते हैं, 25% ही आपको देते हैं। आपके सहारे ये जीते हैं, आपके सहारे पर ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिनका झंडा लेकर के आप लोग दौड़ते हो। मित्रों, इसलिए जो है मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, और ज्यादा राजनीतिक झंडा लेकर के दौड़ने से कोई मतलब नहीं है मित्रों। मतलब है आप एक दूसरे का सहारा बनिए। आप लोग जातीयता छोड़िए, जाति धर्म से ऊपर उठिए, मानव धर्म की तरफ बढ़िए, मानवता की बात करिए कि हमें हमारे साथ में जो आदमी है वो बराबर है कि नहीं, वो हमारा सहारा दे रहा है कि नहीं, हम उसके काम आ रहे हैं कि नहीं, वो हमारे काम आ रहा है कि नहीं। इस चीज को देखिए। अगर काम नहीं आ रहा है तो हम उसके कैसे काम आ सकते हैं, वो हमारे कैसे काम आ सकता है। इस बात पे विचार करिए। आप लोग आपसी भाईचारा कायम करिए। इनके बहकावे में आकर के किसी भी तरह के संगठनिक ढंग से अत्याचार वाले काम में मत जाइए, क्योंकि ये लोग आपको अत्याचारी बना रहे हैं। मित्रों, आज मैं देख रहा हूं, हमारे ब्राह्मण समुदाय की बात करता हूं मैं। हमारे इतने ब्राह्मण समुदाय हैं, इतने संगठन बने हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। शायद मैं 60-65 ग्रुपों का तो मेंबर मैं खुद हूं, जो कि फेसबुक पे चलते हैं।
उनमें मैं आपको बता दूं कि सब लोग सुबह सो के उठते हैं, जय परशुराम से शुरू करते हैं, रात को सोते समय तक जय परशुराम कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे संगठनों से, ऐसे ब्राह्मणों के संगठनों से पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े ऋषि तपस्वी ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, ऋषि गर्ग, ऋषि पुलस्त, ऋषि जमदग्नि और गर्ग और अगस्त्य, ऋषि वशिष्ठ के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक ब्रह्मदंड के सामने विश्वामित्र की सारी दिव्यास्त्र और सारे फौज, सारी सेना खत्म हो गई थी। ऐसे तपस्वी और ऐसे ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी थे। और भी तमाम ऋषि हैं हमारे पास जिनके ज्ञान और जिनके तप के सामने पूरा संसार छोटा पड़ जाए, लेकिन फिर भी आज हम परशुराम, जय परशुराम, मैं जय परशुराम, मैं परशुराम भगवान का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये बात बता दूं, मैं भी भगवान को मानता हूँ, परशुराम भगवान को भी मानता हूँ मैं, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन इन लोगों का जय परशुराम कहने का जो मतलब है वो चीज़ मेरे समझ में आता है कि ये लोग अब ज्ञान की पूजा नहीं करते, क्योंकि ज्ञान की पूजा करते तो तमाम ऋषि हैं उनकी पूजा करते ये। अब ये लोग हिंसा के पुजारी बन गए हैं, इनके दिमाग में हिंसा बैठ गया है, अब ज्ञान की बात नहीं करते, इसलिए ये जय परशुराम कहते हैं। जय परशुराम कहने का मतलब ये कोई चिल्लाने की चीज़ नहीं है। आप परशुराम जी का अनुसरण करिए। उन्होंने हिंसा का रुख अख्तियार किया तो क्यों किया? वो हिंसाचारी तो नहीं थे, वो मजबूर हुए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने हिंसा किया। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को भरमा रहे हैं कि जय परशुराम, जय परशुराम। आप लोग देखिए, ब्राह्मण सदैव ज्ञान की पूजा करता रहा है और ज्ञान की ही पूजा करेगा। मैं इतना जानता हूं, जो ज्ञानी पुरुष हैं वो हमेशा ज्ञान की ही बात करते हैं। और एक बात और कह दूं मित्रों, शिक्षा और ज्ञान दोनों में बहुत फर्क है। शिक्षा वो चीज़ है जो कि आप दूसरों के द्वारा किए गए अनुभव के ऊपर पढ़ करके शिक्षित बनते हैं, और ज्ञान वो चीज़ है कि जो खुद द्वारा अनुभव किया जाता है कि ये ज्ञान है, वो चीज़ का ज्ञान होता है। तो शिक्षा में और ज्ञान में अंतर है। तो आप लोग ज्ञानी बनिए, खोजिए, अनुभव करिए। केवल किसी के कहने से कि जय परशुराम कह देने से आप हिंसा को बढ़ावा देंगे या हिंसावादी बनेंगे, तो हिंसावादी का समर्थन ये ब्राह्मण समाज कभी नहीं करेगा। और जो भी ब्राह्मण हैं, मैं उनको एक वार्निंग दे रहा हूं कि अगर वो हिंसा की तरफ गए या हिंसा का पूजक बने तो वो अपने समूल नष्ट होने के कगार पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज का निदान नहीं है। हिंसा से आदमी कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। हिंसा से आदमी को, हिंसा से सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए तबाही से बचना है तो हिंसा को छोड़िए, और जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्ञान है या जो परशुराम जी द्वारा दिखाए गए मार्ग हैं, आप उनका अनुसरण करिए। आप लोग रामायण पढ़िए, रामायण पढ़िए मत, ये पढ़ने की चीज नहीं है। आप रामायण को समझिए, एकदम सरल शब्दों में बाबा तुलसीदास जी ने समझाया है कि जीवन क्या है, मानव क्या है। आप लोग उसको समझिए, पढ़िए मत। वो पढ़ने की वस्तु नहीं है, वो समझने की चीज है। आप उनके ज्ञान को समझिए, आप निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। रामायण ऐसा है कि वो इतनी बड़ी सीढ़ी है कि आपको कितनी ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं, कहने वाली बात नहीं, सिर्फ समझने की बात है। जब आप समझने की कोशिश करेंगे, रामायण की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो आपको अपनी तरफ एकदम से एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि रामायण तो वो भगवान है कि जिसमें जीवन का पूरा महत्व दिया हुआ है। इसके लिए आप लोग रामायण की तरफ बढ़िए, हिंसाचारी मत बनिए। और इतने संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, और संगठन बनाए हैं तो संगठन के द्वारा आप ज्ञान का प्रकाश फैलाइए, लोगों को ज्ञानी बनाइए। जो मूढ़ता की तरफ जा रहे हैं उनको ज्ञानी बनाइए और ज्ञान की तरफ आगे बढ़िए। लेकिन ज्ञान की तरफ आगे तब बढ़ेंगे जब आपके दिल में ज्ञान होगा, ज्ञान की चाहत होगी, तो आप आगे बढ़ेंगे और लोगों को मार्ग बताएंगे। मित्रों, संगठन बनाने से कुछ नहीं होता। अगर आप संगठन बना रहे हैं तो किसी को रोजगार देने के लिए बनाइए, उस पर विचार करने के लिए बनाइए कि सामने आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। मित्रों, लोग परेशान हैं काम करने के लिए, काम नहीं मिल रहे हैं लोगों को। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। आप यूनिटी बनाइए, रोजगार पैदा करने के लिए बनाइए, रोजगार पैदा करिए, लोगों को रोजी रोटी मिले, ऐसा कुछ करिए।
मानवता का संदेश दीजिए कि भैया हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, हम इसके लिए संगठन बनाए हैं। कोई अच्छा काम करने के लिए संगठन बनाइए। हिंसाचार के लिए संगठन हमेशा सदैव विनाशकारी होगा और इस विनाश से बचना है तो ज्ञानियों का संगठन बनाइए, ज्ञानी बनिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाइए, रोजगार की तरफ बढ़िए, लोगों को सही मार्ग बताइए, सही दिशा पर लेके जाइए, जिससे जग का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा और आपका भी भला होगा। लोग आपको भी आदर भाव से, सम्मान से आपकी पूजा करेंगे और आपको भी भगवान तुल्य समझेंगे कि आप तो भगवान हैं हमारे लिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष कल अगले वीडियो में। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय हिंद।